मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबा, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उसे भी आप फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं प्रतिदिन करंट अफेयर की अपडेट आप सभी के लिए समय समय पर उपलब्ध करवाता रहता हूँ। और इसके अलावा हमारे जो शॉर्ट वीडियो आते हैं उसको भी आप जरूर देखा करें, क्योंकि 1 मिनट के अंदर बहुत सारी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज है 2 अक्टूबर 2024। अब आपको ये बताना है आज इस डेट से कि इस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन सा 376। अगर आपने अभी तक पिछले एक भी नहीं देखे एपिसोड तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि वो आप सभी को कहाँ पर मिलने वाले हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है वहाँ पर आप जाएंगे तो मंथली अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस हम इसमें जो स्टैटिक जीके होता है वो भी शामिल करने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी जरूर बना लेना। तो इस शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में किस राज्य में बिडकिंग औद्योगिक क्षेत्र का हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका उद्घाटन जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन जो डी है वो है गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो सी है महाराष्ट्र। ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं और ये जो अब तक भारत में औद्योगिक दृष्टि से जो जितने भी क्षेत्र है उनमें सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें हम तो महाराष्ट्र की राजधानी है वो है मुंबई, और इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम कौन है वो है एकनाथ शिंदे। अब आपका ये आज यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि महाराष्ट्र के वर्तमान में कौन है यहाँ के राज्यपाल, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले। और इसके अलावा यहाँ पर किसकी सरकार है, किस जो पार्टी की सरकार है, यह आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। और इसके अलावा हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के लातूर में आप सभी को पता होगा यहाँ पर किसकी मूर्ति है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति है, ये भी आपको ध्यान रखना। इस मूर्ति का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। इसके अलावा गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। किस झील के किनारे हैं, किसी झील के किनारे हैं तो किस झील के हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसके द्वारा 15% पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो हाल ही में किस कंपनी ने ये घोषणा की है कि हमारे यहाँ पर जो कर्मचारी की भर्ती की जाएगी तो उसमें 15% जो अग्निवीरों को यहाँ पर लिया जाएगा। ऑप्शन ए है वो है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ कॉर्पोरेशन, और इसका नंबर 2 है वो है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, और नंबर जो 3 पर हैं वो है टाटा, और नंबर जो 4 पर हैं वो है रिलायंस। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस एरोस्पेस में हाल ही में अपने एक कथन में कहा गया कि हमारे यहाँ पर अब जितने भी कर्मचारी को हम शामिल करने वाले हैं उसमें 15% हम अग्निवीरों को लेने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है अग्निवीरों के पक्ष में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस है जिसके द्वारा कौन सी जो मिसाइल बनाई गई थी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, भारत और रूस दोनों ने मिलकर, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रह्मोस है यहाँ पर ब्रह्म धन ओस ये 2 नदियों से मिलकर बना है नाम। ब्रह्म है ये भारत की नदी है, जो मोस है ये रूस की जो राजधानी मॉस्को वहाँ पर जो नदी है उसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा टाटा जो एक कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1909 के अंदर जमशेदजी टाटा द्वारा की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज आप सभी को पता होगा वर्तमान में इनके MD या CEO कौन है, तो वो है मुकेश अंबानी। और आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन ए है वो है मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है देविका रानी, ऑप्शन सी है आशा रानी, और ऑप्शन जो डी है वो है राजा बाबू।
तो हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, आप सभी को पता होगा। और मिथुन चक्रवर्ती है, इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं दादा साहब फाल्के को, और उन्हीं के सम्मान में भारत में सिनेमा जो जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और ये समान रूप से वितरण किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना। शुरुआत है वो हुई थी 1969 को, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि सन। और इसके अलावा प्रथम बार ये किसे प्रदान किया गया था, तो ये किया गया था देविका रानी को, प्रथम बार देविका रानी को प्रदान किया गया। शुरुआत हुई थी 1969 को। और इसके अलावा अब 2024 का प्रदान किया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को, और इसके अलावा आशा रानी को भी प्रदान किया गया है, अमिताभ बच्चन को भी ये प्रदान किया गया है पुरस्कार। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये एक फेस्टिवल आयोजन होने वाला है जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें ये प्रदान किया जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर हम मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो इनको मतलब गरीबों का दादा साहब या गरीबों का अमिताभ बच्चन के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो अगर राज्य पूछे कि इनका किस राज्य में से संबंध है, तो ये है पश्चिम बंगाल से, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और आज का चौथा क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल जो ट्रांसलेशन दिवस है ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 30 सितंबर, ऑप्शन बी है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, और ऑप्शन जो डी है वो है 29 सितंबर। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो ए है 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। कल हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात करने वाले हैं, तो आप याद है तो आप बता देना, वरना हम कल इस पर एक क्वेश्चन लाएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से होने वाले हैं। तो ये तो हमारे हो गए कुल 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा, और एक स्पेशल क्वेश्चन हमारा जो भी हमारा प्रतिदिन रहता है वो रहता है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो 5 क्वेश्चन वो है किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला टिल कार्बन का अध्ययन किया गया है। राजस्थान करंट अफेयर से ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फॉर द सीटी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो भारत में पहली बार हुआ है वो भी किसी इसमें मतलब जो पहली बार ऐसा अध्ययन हुआ है वो भी किसी राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर। ऑप्शन ए है वो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर स्थित है, भरतपुर के अंदर स्थित है। नंबर बी है वो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है, अलवर के अंदर। ऑप्शन जो सी है वो ए व बी दोनों के अंदर, और ऑप्शन जो डी है वो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर देश का पहला टिल कार्बन पर अध्ययन किया गया है। तो ये हो गए हमारे आज के कुल 5 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और अब वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर कर देना। अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमारे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो जरूर करें और हमारे इस फैमिली का हिस्सा बने। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।